अच्छा, ये प्रीवियस कोई थोड़ा सा वो भी नहीं किया हमने डिस्कस। अभी जल्दी से सिर्फ मतलब वो जाते हैं उस पे पहुंच जाते हैं हमारे पास। इफ हमारे पास क्या होता है, इफ हमारे पास एक कंडीशनल मतलब वो होते हैं डिसीजन मेकिंग, हमारे पास कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्टेड इवोल्यूशन, मतलब हमारे पास होते हैं कि हम कंडीशंस कुछ इस तरह की कंडीशंस लगाए कि हम मतलब देखें कि हमारे पास कौन सी कंडीशंस ट्रू है, या मतलब या कौन से कंडीशन ट्रू है, या मतलब इस टाइम पे हमने क्या करना चाहिए। तो हमारे पास क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स एक बनने के हैं, तो हम मतलब चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन मीन्स कि हमारे पास इज ग्रेटर देन 33। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन क्या करता है, ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर ले तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इस चीज को मतलब एनालाइज करने के लिए कि हमने एक ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अम, यहाँ पे एक काम करते हैं। अम, अगर हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू है तो हमारे पास क्या करो, प्रिंट। प्रिंट हमारे पास यहाँ पे फास्ट, अदरवाइज हमारे पास प्रिंट, या फिर हमारे पास फेल, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट लाइक एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास यहाँ पे फेल्ड। तो ये है ना कि इस एक्सप्रेशन को हमने हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ एल्स हम लगा लेते, तो ये एक्सप्रेशन हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास इफ में आएगा। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारे पास एल्स में आएगा। तो हमारे पास ये वाला जो है ना, हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे अगर हमारे पास हम दो कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए मतलब या दो या तीन कंडीशन, तो हम इसके लिए लेटर स्टेटमेंट यूज करेंगे। लेटर स्टेटमेंट में हमारे पास ये होगा ना कि हम इफ एल्स मतलब एक और कंडीशन भी लगाएंगे कि अगर हमारे पास इज ग्रेटर देन, अगर मार्क्स इज लेस देन, सॉरी अगर लेस देन 33 है तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट फेल्ड ना, फेल्ड होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे इज ग्रेटर देन वो है कि हमारे पास बी ग्रेड, ठीक है। अगर हमारे पास इज ग्रेट, अदरवाइज हमारे पास अगर हमारे पास 80 है, हमारे पास ए ग्रेड। अगर हमारे पास इस 90 है तो हमारे पास ए प्लस ग्रेड हम, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रन करें तो हमारे पास यहाँ पे ये बंदा फेल, लेकिन अगर हम 95 पे क्लिक करें, 90 पे क्लिक करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, ये बी ग्रेड हमारे पास आएगा। इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ए प्लस ग्रेड हमारे पास होना चाहिए। अगर मार्क्स हमारे पास 95, सॉरी 91 अगर है हमारे पास, तो फिर हमारे पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे हम इसको सबसे लास्ट में लेके आते हैं। अगर इज ग्रेटर देन 50 है तो हमारे पास यहाँ पे, अगर इस रीजन या मतलब हमारे पास कुछ भी है तो हमारे पास यहाँ पे हम एस तक वो लगा लेते हैं। तो एस में हमारे पास फेयर नहीं, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन जो है ना, आप लोग लाजमी कोशिश कर ले कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस रीजन, क्योंकि यहाँ पे आप आगे आप लोगों का सारा काम जो है ना इस बेस पे होगा। बी ग्रेड इज ग्रेटर देन 50, इज ग्रेटर देन 50 तो है, लेकिन यहाँ पे हम अगर इस ग्रेटर देन 90 है तो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस कर लें, क्योंकि हमने कंडीशन हालत लगाए हुए, तो इस वजह से जो है ना हमें मस्त इश्यूज हो रहे हैं। अगर इस ग्रेटर देन क्या नाम है 80 है तो हमारे पास यहाँ पे ए ग्रेड। अगर इस ग्रेटर देन 50 है तो हमारे पास यहाँ पे ए ग्रेड हमारे पास, अदरवाइज हमारे पास फेल्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे ए प्लस ग्रेड है, ठीक है।
ठीक है, इक्वल भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम वो भी लगा सकते हैं, आपकी बात ठीक है कि हम यहाँ पे इक्वल भी लगा के, लेकिन इक्वल के लिए हमें यहाँ पे मतलब इस साइड पे वो करना चाहिए, इस ग्रेटर देन, क्योंकि हम मतलब दूसरी साइड पे इक्वल लगा सकते, इस पे नहीं लगा सकते, मतलब इस साइड पे। ठीक है, अब हमारे पास ये सिंपल लेटर स्टेटमेंट हमारे पास हो गई। अदरवाइज हम एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई वो वाला वो नंबर नहीं है तो उसमें भी एग्जीक्यूट करे। स्विच केस में भी हमने देख लिया। अब इसमें हमारे पास पहली कंडीशन देखता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट कर लेता है, इनको जो है ना इग्नोर कर लेता है। ठीक है, मतलब ये वाले ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी तरह बिल्कुल स्विच केस भी हमारे पास, हम स्विच केस में भी अगर हम यहाँ पे मार्क्स जो है ना इसको वो कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, केस है हमारे पास। हाँ, केस में भी हमारे पास सिंपल यही वही चीज़ होती है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे इस ग्रेटर देन मतलब मार्क्स इस ग्रेटर देन मतलब 13 है, तो हमारे पास वही वाली सीन जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैंने फिलहाल वैसे ही मतलब देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्विच केस पे है ना, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे एक चीज की कंडीशंस कंडीशंस डिसीजन, डिसीजन में हमारे पास यहाँ पे ये है ना कि हमारे पास यहाँ पे अगर स्विच केस में हमारे पास स्विच केस में किधर चला गया, हम्म, यहाँ पे एक पॉइंट था, वो पॉइंट में वैसे ही मतलब अम, एक काम हम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ए वाला, यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट किया, अनलेस यू पुट अ ब्रेक्स आफ्टर ईच ब्लॉक ऑफ कोड द एग्जीक्यूशन फ्लॉज इनटू द नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब ये एग्जीक्यूशन फ्लॉज जो है ना हमारे पास चलती रहती जब तक हम ब्लॉक स्टेटमेंट मतलब ब्रेक ना लगाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये है ना, अम, जिस तरह अभी हम यहाँ पे ये हमारे पास आ गए हैं, तो हमारे पास अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे मार्क्स आ गए। ठीक है, अगर हमारे पास 30 है तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। अब अगर हम 30 फिलहाल इसको हम अगर इसको 50 कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये होगा बी ग्रेड। फिलहाल हम इस इन दो को देखते हैं, इस पे इतना टाइम नहीं लगाते हैं। हाँ सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको फिलहाल कमेंट कर लेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है। अब अगर हम 30 कर ले तो 30 में हमारे पास यहाँ पे फेल्ड आएगा। अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कमांड भी हम एग्जीक्यूट कर लें, मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर का हमारे पास यहाँ पे दो भी हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन इसके बाहर हम अभी हम प्रिंट कर लेते हैं, तो बाहर भी हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ब्रेक के बाद जो है ना, ब्रेक के बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक ही एग्जीक्यूट होता है, मतलब इस पे नहीं आता है, क्योंकि इस पे ये देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे केस तो हमारे पास चेक होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है ना मतलब जो दूसरी चीजें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ और प्रोग्रामिंग की, जो कुछ भी किया तो हमारे पास यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे हम ब्रेक से पहले करें तो ब्रेक से पहले हमारे पास ये वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन ब्रेक के बाद अगर हम करेंगे तो ब्रेक के बाद इस केस से पहले और ब्रेक के बाद हमारे पास जो चीज भी हम पुट करेंगे ना, चाहे वो अप्लाई होती है या नहीं होती, लेकिन वह हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, ब्रेक का स्टेटमेंट हम इसलिए लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम ना भी लगाए ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखे तो हमारे पास यहाँ पे मतलब
ब्रेक का स्टेटमेंट हमने नहीं लगाया तो ये हमारे पास वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन अगर हमने ब्रेक का स्टेटमेंट लगाया तो हमारे पास ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो ये हमारे पास मतलब जस्ट ग्रे हो जाता है। ग्रे मीन्स के जैसा एक हमारे पास जो कमेंटेड कोड होते हैं ना वो भी हमारे पास ग्रे होते हैं। और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब ग्रे मीन्स एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास, हम तो ब्रेक हम इससे लगाते हैं। और दूसरा ये ना हमारे पास कंडीशन चेक होते हैं, जो भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा तो उसका ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये ना लगाएं, ठीक है, हमने ये मतलब ब्लॉक नहीं लगाया, अभी हमने यहाँ पे वो लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास फिर भी मतलब टू एग्जीक्यूट क्यों 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 क्या हमारे पास यहाँ पे तब तक ये एग्जीक्यूशन होती रहेगी जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, जब तक हमारा, लेकिन हमारे जब हमने ब्रेक लगा दिया ना तो इट मीन्स कि हम वहाँ पे स्टॉप हो जाए, तो वहाँ पे ब्रेक के बाद जो है ना हमारे पास जितना भी कोड होते हैं ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये हमारे पास जस्ट सिंपल स्विच स्टेटमेंट है। इसमें और भी काफी जो आप लोगों के साथ मैंने कोड शेयर किए उसमें और भी काफी चीजें हैं। लूप में काफी चीजें, सॉरी इफ एल्स में हमारे पास हम ये स्विच में भी देखे, स्विच में भी काफी उन्होंने कुछ चीजें मतलब डिस्कस किया, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा मतलब नई चीजें फिलहाल फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली जो है ना उसको वो कर उसको लाजमी कर मतलब देख लें। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, एक सर ये हमारे पास ब्रेक जरा दोबारा समझाएं, ब्रेक नहीं समझ आई मुझे। ब्रेक हमारे पास ये होते हैं ना कि हम अब फॉर एग्जांपल ये स्विच केस क्या करते हैं, स्विच केस हमारे पास यहाँ पे ये केस चेक कर लेते हैं। तो अगर ये केस ट्रू होता है ना तो इसके बाद मतलब ये दूसरे केस तक जितना भी काम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर लिया तो वो सारे के सारे काम जो है ना वो होंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि ये फर्स्ट लाइन जो है ना ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो। तो अब ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्रेक को हमने मतलब रिमूव कर दिया, अब हम यहाँ पे आते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने मतलब प्रिंट हो गए, इतने ज्यादा प्रिंट हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब फॉर एग्जांपल इसको इसको भी हम 30 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी हम बाद में बस बी जो है ना वो भी हमारे पास एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बी एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो पहली कंडीशन की से लेके दूसरी कंडीशन तक जितनी भी चीजें हैं ना सिर्फ वही काम होगा और कोई काम नहीं होगा। ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं ना कि अगर हमारे पास हम ये इसको बताते कि ये वाला लाइन मतलब ये वाले काम करे, हम उसको बताते कि फॉर एग्जांपल हम उसको बताते कि थ्री प्रिंट जो है ना उसको एग्जीक्यूट करे, बाकी किसी को भी एग्जीक्यूट ना करे, तो वन टू थ्री, तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब अगर हम ब्रेक मतलब हमने ब्रेक कहाँ पे लगाया हुआ, ब्रेक हमने थर्ड के बाद लगाया हुआ है। अब अगर हम एग्जीक्यूट पे मतलब हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, थ्री तक एग्जीक्यूट होगा, बाकी काम जो है ना जितना भी होगा ना वो स्टॉप करेगा, किधर तक स्टॉप करेगा, यहाँ तक स्टॉप करेगा। क्योंकि ये वाले कंडीशन तो फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने कमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये कंडीशन भी ट्रू है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ना ये एग्जीक्यूट हो गई है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं कमेंट करूंगा ना ये पहली कंडीशन मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन कौन सी हो गई, अब ये हो गई, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करूंगा ना तो मेरे पास कौन सी वाली कंडीशन, यहाँ पे हमारे पास बी वाली कंडीशन जो है ना ये एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे अगर और भी कोई कंडीशन है वो अगर मतलब वैलिड है, ट्रू है, तो फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही कंडीशन जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है। तो ब्रेक मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे हमने जब यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई ना तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको बताते हैं कि आपने इस कंडीशन से लेके इस कंडीशन तक, क्योंकि हमारे पास ये मतलब ये वाला कोड जो है ना एग्जीक्यूट होगा, तो इस कोड के बीच में से हम उसको बताते हैं कि पहले तीन लाइन जो है ना उसको एग्जीक्यूट करो, इसके बाद जितनी भी लाइन है ना उसको एग्जीक्यूट ना करो, ठीक है। एग्जीक्यूट में सर हमारे ऐसे पास, अगर हम केस 30 के ऊपर ब्रेक लगा दें तो फिर वो जितने भी अच्छा केस एक 30 मिनट, सेकंड वाले हैं, एक उसके मिनट, नीचे अगर वाले हम को चेक रिटर्न कर। कर ले, रिटर्न भी हमारे पास सेम मतलब वो करेगा कि हमारे पास अगर हम इसको ब्रेक करें या इसको हम बोले कि बस आप इधर से जो है ना रिटर्न कर ले आगे ना जाए, इट मीन्स कि उसको वो ब्रेक लगाते हैं कि आगे नहीं जाना है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। ये भी ट्रू है, देखो इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये ट्रू है हमारे पास, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है ना एग्जीक्यूट हो गई, अब दूसरी कंडीशन में नहीं आएगा वो। तो इस वजह से जो है ना अब, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था, आप पूछे। सर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये देखें जो फर्स्ट केस 30 है इसके नीचे आप ब्रेक लगा दें तो फिर जो नीचे वाला केस 30 है इसको चेक ही नहीं करेगा, ऊपर वाले को चेक वो करेगा वैसे अगर भी चेक उसको। नहीं करेगा, वो वैसे भी चेक नहीं करेगा, अगर इसको मैंने देखो एग्जीक्यूट मतलब वो कर दिया, ठीक है।
अब ये दो कंडीशन में दोनों पे मेरे पास ट्रू होनी चाहिए ना। सर अब आप फर्स्ट देखिए, को 20 करते हैं और नीचे वाले को 30 करें, तो फिर फर्स्ट को नहीं चेक चेक करके फिर सेकंड पे जाके उसको प्रिंट करेगा। अच्छा और यहाँ पर ब्रेक लगा दें तो फिर ये किस तरह करेगा? सॉरी, दोबारा बताएं, दोबारा पूछे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट आपने देखें स्विच मार्क्स के नीचे केस लिखा हुआ 30, इसको अगर जी आप 20 करते हैं और नीचे वाले को 30 रहने दें, तो फिर जी। ये ऐसा काम ये जो केस 30 और 20 वाले को इसको इसको 30 को 20 करें। जी। अभी जो है ना, अब ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये आएगा केस 20 को चेक करेगा तो ये कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा, तो ये केस 30 के ऊपर चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये फिर इस कंडीशन के अंदर आएगा ही नहीं, चाहे वो ब्रेक हमने लगाया, चाहे हमने प्रिंट लगाया, ब्रेक के बाद या ब्रेक से पहले हमने चीजें लगाई, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ, हमारे पास सेकंड कंडीशन प्रूव हो रही है ना, तो सेकंड कंडीशन जी। में हमारे पास फिर बी ग्रेड जो है ना, ये बी ग्रेड फिर हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो सर यहाँ पे तो आपने ब्रेक लगाई ही नहीं है इसके अंदर। बेशक ना लगा। अच्छा, ब्रेक का मतलब आप लोग, आपको मैंने बता दें है ना, अब ब्रेक मैंने नहीं लगाई है ना, ठीक है। अब ये इसमें वन लाइन एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं टू लाइन कर लो, थ्री लाइन कर लो, या फोर लाइन मैंने कर दी है, ठीक है। अब मैं दोबारा से वो करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे फोर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास फोर जो है ना लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, फोर प्रिंट्स आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, दो के बाद जो है ना आप ब्रेक लगाएं, मतलब फोर एग्जीक्यूट ना करें। अब इसको जो है ना सिर्फ ये करते हैं ना कि इस कंडीशन से लेके इस कंडीशन तक आम, ठीक है। ये इस कंडीशन में इसको वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब ये देखो आपको ये नजर आ रही है ये दो, फॉर एग्जांपल जी अब सर, यहाँ वो पे तो बाय डिफॉल्ट जो है ना बाई कमेंट हो डिफॉल्ट गई जो है है। ना उसको वो कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है ना, अब ये वाली कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिफॉल्ट से ऊपर और इसके नीचे ये सारा का सारा एरिया जो है ना, इसमें जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। हम 50 लाइन डालें, हम 60 लाइन डालें, हम एक लाइन डालें, हम एक भी लाइन ना डालें, तो आएगा तो इसी के अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, इस केस के अंदर। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर लाइन है, हम उसको बोलते हैं कि ये टू लाइन जो है ना उसको एग्जीक्यूट करे, प्रिंट कर ले, और ये टू लाइन जो है ना उसको प्रिंट ना करे, तो इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो ब्रेक वो क्या करेगा कि बाकी टू लाइन जो है ना हमारे पास वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। होना तो इसमें फिर भी यही है कि हमारे पास अगर यहाँ पे 50 कंडीशन भी लगे हैं ना, तो 50 कंडीशन में जो भी कंडीशन ट्रू हो गई ना, पहली जो कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो वो उसी पे आके रोकेगा, मतलब आगे नहीं जाएगा। ठीक है। अब इस पे नहीं आएगा, बेशक ये ट्रू हो लेकिन इस पे नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं करता हूँ, अब पहली कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई, तो अगर मैं तब भी वो एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो मेरे पास अब पहली वाली कंडीशन जो है ना, अब थ्री फेल्ड जो है ना, ये प्रिंट मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। ये कंडीशन भी ट्रू है हालांकि, तो इसके अंदर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास याद से यहाँ तक जो है ना सिर्फ एग्जीक्यूशन होगी, बस बाकी किसी कंडीशन में भी नहीं जाएगा, बाकी किसी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा। हम तो समझ सर आ अगर गई? आप इसकी फर्स्ट फर्स्ट वाले से भी ब्रेक जरा हटाएं, अच्छा, ब्रेक मैंने हटा दिया, इसे कमेंट करें, अभी अभी इसे रन करें। तो मैंने रन कर दिया। अभी भी मेरे पास ये क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे फोर प्रिंट्स मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। वन टू थ्री थ्री, वन टू थ्री थ्री। अब ये कंडीशन जो है ना, ये बी ग्रेड वाला, ये भी मेरे पास ट्रू हो रहा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये केस ट्रू हो गया, तो ये बाकी केस को छेड़ता भी नहीं है, मतलब उसके साथ बिल्कुल इंटरेक्शन ही नहीं होती है। अगर आपका ये केस ट्रू हो गया ना, तो इट मीन्स कि वो यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक, हाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ इसके बीच में जो कुछ भी है ना वो सिर्फ मतलब प्ले होगा, अदरवाइज कुछ भी और नहीं होगा। समझ आ गई है? ठीक है सर, मैं समझ गया। इसके अंदर केस जो है अगर एक भी ट्रू हो जाए तो सारों को इग्नोर कर देगा, जो ट्रू है उसको बस प्रायोरिटी केसेस, पे रख के। हाँ बिल्कुल, केसेस हमारे पास जो भी ट्रू होगा वो हमारे पास मतलब वही सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। अब ये हमारे पास चलेगा, अदरवाइज हमारे पास ये भी मतलब ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन हमारे पास कौन सा वाला चल रहा है, यही चल रहा है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट हम किससे यूज करें कि हमारे पास इस केस के अंदर अगर हमने कुछ उसको बताना है ना कि मतलब बस यहाँ पे वो स्टॉप करके आगे कुछ भी ना करे, तो हमारे पास ये वाले जो है ना, ये वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मीन्स ये वाले प्रिंट नहीं होंगे। समझ आ गई? ठीक है सर, जी समझ गया। और किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अम, अच्छा, यहाँ पे मतलब ये तो हमारे पास if केस हो गया और स्विच केस हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम और देखें, हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स भी, ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, मतलब हमारे पास ये चीज़ें हैं। हमारे पास एक यहाँ पे एक कुछ और कंडीशन है हमारे पास, टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है।
अब अगर हमारे पास मार्क्स है ना, तो हमारे पास यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क होता है और हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो मार्क्स हम एक स्टेटमेंट, मतलब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम डाल देते हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रू है ना, तो फिर क्या करो, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम, ये कॉलम के बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है। ये चीजें भी आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी, मतलब फ्यूचर में अगर आप लोग डाटा प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे ना, तो ये आप लोगों के बहुत ज्यादा यूज में आएगी। तो अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन मतलब 30 है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं कि हमारे पास क्या करें, प्रिंट फास्ट, ठीक है। और अदरवाइज हमारे पास प्रिंट फेल्ड, ठीक है। हमारे पास ये आ गई, अगर हम इसको मतलब वो करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए, फेल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्क्स जो है ना ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, ठीक है। तो हम अगर इक्वल कर लेते हैं तो हमारे पास फिर फास्ट जाना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉलन के हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको बोले ना कि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन हो, क्योंकि हम इफ एल्स से के थ्रू भी कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगी। सर ब्रेक स्टेटमेंट तो इसे यूज किया जाता है कि अगर एक केस ट्रू हो जाए तो वह एग्जीक्यूट हो, बाकी नहीं। नहीं, ब्रेक अभी हमने डिस्कस किया ना कि पहले तो मैं भी समझ रहा था कि मतलब हम मतलब एक केस अगर ट्रू हो जाए ना तो दूसरे केस पे जाता ही जा ही ना। लेकिन अभी हमने मतलब प्रैक्टिकली देखा कि हमारे पास अगर ब्रेक स्टेटमेंट हम लगाते हैं ना फैसल, तो वो इसलिए लगाती है कि उस केस के अंदर अगर हम कहीं पे उसको रोकना चाहते हैं ना, तो वो उधर रोक जाए, मतलब दूसरे केस पे तो वैसे भी नहीं जा रहा। अगर हमारे पास दो केसेस है ना, वो दोनों ट्रू है, तो अगर पहला वाला एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा वाला अगर ट्रू भी है तब भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे हम ब्रेक लगाए या ना लगाए। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक काम करें, यहाँ पे अगर हम बुलियन इज अपडेट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पे फॉल्स लगाए और यहाँ पे हम इसको चेक कर ले, क्योंकि हमारे पास ये भी एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे अगर इस ट्रू है तो हमारे पास ये बाई डिफॉल्ट ट्रू ही होगा, क्योंकि उन्होंने, अब ये ट्रू है देखो, तो हमारे पास ये कौन सा वाला होगा, अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ये सॉरी, अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट। लेकिन अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये फॉल्स है तो ये बाई डिफॉल्ट इसको ग्रे कर लेता है, तो इट मीन्स कंपाइलर आपको पहले से ही बताता है कि ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आप डायरेक्टली भी मतलब ये वाला सारा स्टेटमेंट रिमूव करके डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैंने ट्रू कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे देखें, अब ये वाला जो है ना ट्रू हो गया, लेकिन सॉरी ये ग्रे हो गया। तो अब जो भी हम कर ले, लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे पास जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास मोस्टली यूज हो जाते हैं, मतलब फ्लटर के हमारे पास लेआउट्स या डिजाइनिंग वगैरह में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। एक हमारे पास होते डबल क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, ठीक है। डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब हमारे पास यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क में हमारे पास यहाँ पे एक ही मतलब वो होते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे डायनामिक, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये वो क्या नाम है, अगर हमारे पास ये वो है क्या नाम है, अगर नल है तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे हम इसको बताते कि क्या करें, यहाँ पे हम मार्क्स ही सॉरी, यहाँ पे हम इंटीजर ही है उसको बताते हैं, बल्कि ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास मार्क्स जो है ना, हम यहाँ पे इसको मार्क्स, अगर हमारे पास ये नल है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको बताते हैं कि हमारे पास क्या करें, 50 जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर लें। अब मार्क्स हमारे पास नल नहीं है, ठीक है। नलेबल हमने बना दिया, नल को हमने वो कर दिया, तो ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये नल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर नल हो सकते तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमारे पास नल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर प्रिंट करें तो अभी हमारे पास 50 जो है ना प्रिंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू इसको साइन कर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो ना, तो यहाँ पे हमारे पास 70 जो है ना,
हमारे पास जो है ना 70 जो है ना हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये 70 आ गया, तो ये देखा हमारे पास कंपाइलर को पहले से पता चल जाता है, लेकिन हम फ्लटर में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। बेशक ये हमारे पास ग्रे आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें हमें लर्न करनी चाहिए ताकि हमारे पास हमें पता हो कि एटलीस्ट हम इसको मतलब फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग में ये चीज़ यूज़ करेंगे, डिज़ाइनिंग में भी ये चीज़ यूज़ करेंगे, और मतलब जो फंक्शनलिटी ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है। तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई इस तरह वेरिएबल है जो नलेबल है, ऑप्शनल है, ठीक है, वो नल भी हो सकता है और नल नहीं भी हो सकता है, उस पर हम कंडीशन लगाते हैं डबल क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि अगर ये नल है तो ये वाला काम करे, अदरवाइज ये वाला काम, मतलब यही प्रिंट होगा। अगर ये नल है ना तो हमारे पास ये वाला प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज इसमें और कुछ खास नहीं है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्विच केस आइटरेटर्स भी हमारे पास आ गए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास लूप्स से लूप्स आते हैं। लूप्स को हम फिर मतलब स्टेप वाइज कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा। कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास, ये टर्नरी ऑपरेटर्स है, टू कंडीशनल हमारे पास, और सिंगल सिंगल कंडीशन हमारे पास, और ये टू कंडीशंस, सॉरी इसमें टू कंडीशन हमारे पास ये है कि आप टू कंडीशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टर्नरी अगर हम यूज कर लें क्वेश्चन मार्क और काला नाम, और अगर हम यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क लगाए तो ये हमारे पास टू कंडीशन क्या है, हम ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये वाले कंडीशन ट्रू हो। तो बेसिकली हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ना ये भी सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मार्क्स इज ग्रेटर देन 30, तो प्रिंट प्रिंट हमारे पास यहाँ पे पास डाउन, अदरवाइज हमारे पास फेल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ना ये वाली कंडीशन भी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप का लेना और डबल हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों हमारे पास टू कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। टू कंडीशनल ऑपरेटर, सिंगल क्वेश्चन मार्क और कॉलन डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास टू कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस हमारे पास यहाँ पे कि कोई भी कंडीशन, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाले प्रिंट करे, अदरवाइज ये वाली। अगर ये नल है तो ये वाला प्रिंट करे, मतलब ये वाली वैल्यू असाइन करे, अदरवाइज ये यही वाली वैल्यू असाइन कर लें। क्योंकि कभी कभार हमारे पास नल जो है ना, हम टेक्स्ट को कोई वैल्यू असाइन करें तो वो हमारे पास नल होती है, तो नल हमारे पास इशू भी क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से हम अल्टरनेट मतलब डिफॉल्ट वैल्यू भी उसके लिए सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। इसके अलावा हम कोशिश करके हम अभी कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे हमारी थोड़ी सी क्लासेस जो है ना उसको हम थोड़ा सा वो करेंगे, क्योंकि अब बीच में से छुट्टियां भी आ जाती हैं। आप लोग भी काइंडली कोशिश कर ले कि ये डार्ट वाला कोर्स जो है ना, जितना आप लोग जल्दी से इसको कवर अप कर लेंगे ना, तो इतना हम जल्दी जो है ना वो क्या ना कहते हैं उसको, फ्लटर की तरफ भी मूव करेंगे हम। ये चीज़ें तो मतलब मेरी कोशिश है कि वैसे ही मतलब आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं, बाकी आप लोग मतलब उधर से ही कवर अप कर ले, क्योंकि उस बंदे ने जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर अप की हैं। मतलब उसके लिए हमारे पास मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मतलब उस तरह की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब वो किए, तो वो चीज़ें मतलब इस तरह 1 घंटे में मतलब वो भी नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि डार्ट का कोर्स जो है ना हमारा ओवरव्यू होगा। डार्ट के कोर्स के अलावा हमारे पास जितना भी काम है ना वो सारा का सारा मैं खुद भी करवाऊंगा, और आप लोगों के साथ जो है ना अल्टरनेट आप लोगों के पास मतलब चैनल पे भी होगा। आप लोगों के पास वो चीज़ें मतलब ऑलरेडी मैंने की भी है, लेकिन आप लोगों को अभी फिलहाल उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सारी पूरी गाइडलाइंस जो है ना मैंने बनाई हुई हैं। तो अभी आप लोग कोशिश कर लें कि डार्ट पे काम कर ले इसको, मतलब ओवरव्यू में जो है ना आप लोगों को और भी चीज़ें से ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। अगर आप लोगों ने डार्ट वीडियो से काम कर रहे हैं तो ओवरव्यू में आप लोग मतलब मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभार मैं भी, मुझे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो, या मैं भूल किया हूँ या कुछ इशू आ गया है, तो इस वजह से जो है ना आप लोग मेरी भी हेल्प कर सकते हैं और मैं आप लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो दोबारा रिवीजन में जो है ना मतलब ओवरव्यू में आप लोगों की वो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो कोशिश कर ले कि आप लोग ये कोर्स जो है ना जितना एज सुन एज पॉसिबल आप लोग इसको कंप्लीट कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कोशिश करते कल इंशाल्लाह हम फिर ये लूप्स वगैरह पे हम काम स्टार्ट कर लें, क्योंकि अभी लूप्स आ गए तो लूप्स पे 1 या 2 दिन लग जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शंस है, ये ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस, ये तकरीबन 3-4 दिन में हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शंस और भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास ये फंक्शन में थोड़ा सा काम है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में मतलब देखेंगे हम।